इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ रियोस्टेट के बारे में। तो रियोस्टेट है ये, ठीक है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, 1, 2 और 3। ये स्लाइडिंग पाइप होता है जिसमें कि जो थर्ड टर्मिनल का कनेक्शन है वो जो नाइक्रोम वायर जो लपटा हुआ है सिरामिक कोर में, जो कि अंदर से खोखला है, उसमें वो विभिन्न लपेट की संख्या में अपना कनेक्शन बदल के बना सके, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ ये देखते हैं स्लाइडिंग कांटेक्ट है, ये रहा वो इस नाइक्रोम वायर के साथ कनेक्ट होता है। जब स्लाइड करते हैं तो एक को छोड़ता है, एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है, एक को पकड़ता है, और जो नाइक्रोम वायर का लेंथ जो है वो इनपुट वाले टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल जो है उसके साथ घटता बढ़ता रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वायर के, मतलब रेजिस्टेंस जो है नाइक्रोम वायर के लेंथ के समानुपाती होगा। तो उस हिसाब से इस कांटेक्ट से हमको स्लाइड करने पर, इस स्लाइडिंग कांटेक्ट को स्लाइडिंग पाइप पे मूव करने पर अलग अलग वैल्यू शो करता जाएगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। और किस प्रकार से ये बढ़ते क्रम में बताएगा और किस प्रकार ये घटते क्रम में बताएगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल में मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी सेट में सेट कर दिया है। तो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू 130 ओम बता रहा है। ये 130 ओम जो है, ये इसका नाइक्रोम वायर का लास्ट टू लास्ट, मतलब फर्स्ट टू लास्ट, इसका टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू है 130 ओम। और जब हम फर्स्ट और सेकेंड टर्मिनल, मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्मिनल के बीच जो हम मेजरमेंट करेंगे या इसका उपयोग करेंगे, तो हमको कांस्टेंट फिक्स 130 ही वैल्यू का उपयोग कर पाएंगे। उससे उसको कम नहीं कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। ये फिक्स वैल्यू है। ये समझिए कि एक फिक्स्ड रजिस्टर जिस प्रकार से होता है, कलर कोडिंग वाला जो होता है रजिस्टर, वो क्या होता है, फिक्स वाला होता है। उसका हम रेजिस्टेंस वैल्यू कम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर 1 और सेकेंड टर्मिनल में हम लोग यूज कर रहे हैं इस रियोस्टेट को, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल, तो ये एक फिक्स्ड रजिस्टर की भांति काम करेगा, जिसमें 130 ओम प्राप्त होगा इस रियोस्टेट से, ठीक है। और अगर इस स्लाइड को हम इधर मूव भी करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू 130 के आसपास ही मिलेगा। और ये जो अभी आपको दिख रहा है 135 हो गया, इसका कारण ये है कि मैंने जैसे बताया आपको कि नाइक्रोम का वायर जो है एक रेगुलर बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट में नहीं है। कभी कांटेक्ट जो है 3 वायर को टच कर रहा है, कभी 2 को टच कर रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं वो उतने तार जिसको वो टच कर रहा है एक समय में, वो शॉर्ट हो जा रहे हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस वैल्यू का उतार चढ़ाव दिख रहा है। अगर इसको हटा दिया जाए तो हमको इसमें जो इस नाइक्रोम वायर का मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको
एग्जैक्ट रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर फिक्स्ड वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, इस नाइक्रोम वायर का मैक्सिमम और फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, तो हम लोग 1 और सेकेंड टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 और सेकेंड टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अब बात उठता है कि अगर सपोज कीजिए, मैं इसको डायग्राम में समझाऊं कि हम लोग 12 वोल्ट एक डीसी सप्लाई दे रहे हैं, जिसमें कि हमको एक फिक्स वैल्यू का रजिस्टर, जिसमें 130 ओम, मतलब जैसा कि इसके हिसाब से है 130 ओम से ही काम चलाना होगा अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मानते हैं पॉजिटिव और एक मानते हैं, एक आपको 12 वोल्ट का फैन ले लेते हैं। ओके, तो अगर हम इसको इस प्रकार से कनेक्टेड करते हैं, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो 130 ओम के हिसाब से और 12 वोल्ट देते हैं, तो 130 ओम के हिसाब से ही ये अपना ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा। मतलब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे 130 ओम के हिसाब से ड्रॉप होकर वोल्टेज ड्रॉप V1 यहाँ मिल जाएगा, और जो बचा शेष वो पंखा को V2 को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली 12 वोल्ट तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो उससे कम ही, और उस कम वोल्टेज को फैन को प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, हम पहला टर्मिनल में पॉजिटिव सप्लाई दिए, दूसरा में हम पंखा के एक टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल नेगेटिव में। तो यहाँ से इन होगा फर्स्ट टर्मिनल से, सेकेंड टर्मिनल से पंखा, और पंखा के दूसरे टर्मिनल से नेगेटिव। तो इस तरह होगा। तो यहाँ पे हमको ये 130 वैल्यू हम बदल नहीं सकते हैं, तो पंखा अपना एक फिक्स स्पीड से नाचेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं पंखा को मिनिमम से जो मैक्सिमम रेटेड इसका स्पीड है वहाँ तक नचाने का, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो उस कंडीशन में हमको चाहिए कि हम इस रेजिस्टेंस वैल्यू को, रजिस्टर जो यूज किया गया उसको वेरिएबल बना दें, मतलब इसको 0 से 130 ओम तक पहुँचाएँ। इसको वेरिएबल बनाना होगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या तरीका है कि हम इनपुट पहले टर्मिनल में या दूसरे टर्मिनल में किसी एक में देंगे। ठीक है, और आउटपुट थर्ड टर्मिनल से लेंगे। ठीक है, थर्ड टर्मिनल से आउटपुट लेंगे, वो पंखा को जाएगा, पंखा का नेगेटिव वाला पंखा का दूसरा टर्मिनल नेगेटिव में चल जाएगा। पंखा एक यहाँ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, उसके अलावा आप अन्य कोई भी उपकरण ले सकते हैं, AC या DC, उस हिसाब से। तो यहाँ पे जहाँ पर भी ये सीरीज में लगेगा वहाँ वोल्टेज ड्रॉप करने का काम करेगा, ये स्टेट वोल्टेज ड्रॉप करने का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो हम लोग कनेक्शन करके देखते हैं। पहला एक टर्मिनल जो लगाएंगे मल्टीमीटर का पहले में, और दूसरा टर्मिनल थर्ड में लगा देंगे, टॉप वाला में, और देखेंगे क्या कि इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी कर रहा है कि नहीं। मतलब अभी 135 बता रहा है, या जो मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है 0 से लेकर 135 136 जो भी मैक्सिमम वैल्यू, उसके बीच भी वेरी कर रहा है या नहीं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी सेट में कर दिया है, कंटिन्यूटी में सेट कर दिया, और उसके एक टर्मिनल को मैंने
फर्स्ट टर्मिनल में और सेकेंड वाले को, मतलब दूसरे टर्मिनल को मैंने थर्ड टॉप वाले टर्मिनल में कस दिया है। और इसका अभी वैल्यू ये 131 ओम बता रहा है। और इस स्लाइडिंग कंटेक्ट का अभी स्थिति जो है राइट साइड में सेकेंड टर्मिनल के पास है। जब हम इसको लेफ्ट साइड की ओर मूव कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस वैल्यू में। तो जैसे कि हम लोग इसको मूव कराते हैं, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। और यहाँ देखते हैं 48 ओम के, मतलब 42 ओम के आसपास पहुँचते ही मेरा मल्टीमीटर जो है बीपिंग साउंड देना शुरू कर देता है। और जब तक बीपिंग साउंड देगा, जब तक कि ये 0 तक ये बीपिंग साउंड नहीं देगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि अगर इस इनपुट टर्मिनल को हम फर्स्ट वाले पॉइंट से बदल दें और सेकंड वाले पॉइंट में कर दें तो इसमें क्या फ़र्क होता है, इससे काम करने में क्या फ़र्क होता है उसको देखेंगे। अभी जो हमारा करंट हो जो है, सपोज इनपुट इधर से हो रहा था तो करंट इधर से होते हुए जहाँ तक स्लाइडिंग कंटेक्ट है वहाँ तक इस डायरेक्शन से होते हुए इधर आएगा, इधर से कंटेक्ट से होते हुए स्लाइडिंग पाइप पे जाएगा, स्लाइडिंग पाइप से होते हुए थर्ड टर्मिनल से आउटपुट होकर अपना उपकरण को जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनपुट टर्मिनल को सेकेंड वाले में डालेंगे, तब देखेंगे हमारा क्या होता है, कैसे ये काम करता है। अब मैंने जो इनपुट टर्मिनल था मल्टीमीटर का, उसको फर्स्ट से हटाकर सेकेंड वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। और अभी जो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है 131 ओम के पास बता रहा है। जस्ट उसके विपरीत जब इसमें था तो यहाँ पे मिनिमम हो गया था, 0 के आसपास हो गया था। लेकिन अभी जो है जब टर्मिनल मैंने इधर से 1 से सेकेंड में कर दिया तो ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। और जब मैं इसको लेफ़्ट से राइट की ओर स्लाइड करूँगा तो इसका जो डिस्टेंस वैल्यू देखते हैं क्या होता है, कम होते जा रहा है। ठीक है, और 43 ओम के बाद ये बीपिंग साउंड देना शुरू कर जाएगा। ठीक है, बीपिंग साउंड देना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये साउंड देते रहेगा, इसलिए हम लोग इसको आगे कर देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने देखा कि इनपुट टर्मिनल 1 सेकेंड में चेंज करने पे जो मैक्सिमम और मिनिमम का डायरेक्शन पोजीशन है वो बदल जाता है केवल, बाकी आपका रियोस्टेट वेरिएबल की तरह ही काम करेगा। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इस कंडीशन में जो करंट है इस तरह से होते हुए पहुंचेगा, नेक्रोमायर से होते हुए इस कंटेक्ट पे आएगा, कंटेक्ट से होते हुए स्लाइडिंग पाइप से आपका थर्ड टर्मिनल चल जाएगा। स्लाइडिंग पाइप में करंट का डायरेक्शन हमेशा थर्ड टर्मिनल की ओर होगा, करंट का डायरेक्शन। लेकिन इनपुट टर्मिनल के हिसाब से नाइक्रोम वायर में जो है करंट की दिशा वो किस टर्मिनल में कनेक्टेड है, इनपुट टर्मिनल इधर होगा तो इधर से बढ़ते जाएगा, नाइक्रोम वायर से होते हुए कॉन्टेक्ट में जाएगा, और इधर से होगा तो इधर से बढ़ते हुए इधर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में रहेगा तो लेफ़्ट टू कॉन्टेक्ट जाएगा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, और राइट में होगा तो राइट से लेफ़्ट में जाएगा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट की ओर। तो इस तरह से यह रेजिस्टेट काम करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं। और अगर हम फर्स्ट टर्मिनल के बजाय इनपुट सेकंड में दे दें तो क्या होगा, सेकंड के बजाय फर्स्ट में दे दें तो क्या होगा। ठीक है, और या फर्स्ट में
इनपुट दें और सेकेंड से आउटपुट लें तब क्या होगा और ये किस ढंग से काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इस रियोस्टेट के बारे में कि ये कैसे फंक्शन करता है। और इसका जो जो मैं बात बता रहा था, ये सिरामिक बॉडी इस पर लिपटा हुआ है और ये अंदर से खोखला है, देखिए यार पर दिख रहा है। ठीक है, इसमें ही लिपटा हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से रियोस्टेट फंक्शन करता है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।